In chemical kinetics, for a chemical reaction, we are giving the instantaneous rate of the reaction or average rate of reaction. That is the for a very infinitely small time we are giving that what is the exact rate at that particular time. We are giving the differential rate of reaction. So here a question is from the NEET 2019 that for chemical reaction, ये reaction है, chemical reaction क्या है, this is the formation of ammonia. ammonia की formation हो रही है, डाईमोलिक्यूल नाइट्रोजन लिया है with the डाईमोलिक्यूल हाइड्रोजन and we are getting, क्या मिल रहा है हमें, that 3 molecule of डाईहाइड्रोजन है और इनकी जो स्टेट है दैट इज अ गैसियस एंड इट इज बोथ वे इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो गया है एंड दैट इज वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया इन अ गैसियस फेज. सो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो फॉर दैट जो रिएक्शन है उसे अगर हमने केमिकल रेट लिखना हो, रेट ऑफ अ रिएक्शन, हाउ वी कैन राइट अ, और वी कैन से दैट कि जो रिएक्शन है हम इसे इस तरह में लिखेंगे A प्लस B, ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, इट गिव्स यू एट इक्विलिब्रियम C प्लस D, और ये हम इनके साथ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d लिख देंगे. सो दीज आर दी स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टायोकायोमेट्रिक coefficients are these, and while we are writing the rate of a reaction, how we can write it down, that because with the passage of time the concentration of the reactant get decreased, so we are giving a negative sign with them and we are putting a positive sign और नहीं भी लिखते हैं तो because with the passage of a time the concentration of the product get increased. So यहाँ पे जो rate है that can be written as minus 1 by A and that is the concentration of जो हमारा reactant है by that infinitesimally small time. तो ये हम इस तरह से यहाँ पे रेट लिख देंगे और दैट पर्टिकुलर उतना कंसंट्रेशन भी लेंगे. सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस जो बी है वो भी रिएक्टेंट है 1 by b जो स्टायोकायोमेट्रिक कोफिशिएंट है हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं. सो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ b बाय dt equal to plus 1 by c the concentration of the reactant by dt, that is a infinitesimally very small time equal to plus 1 by d the concentration of product d by a very small time. So this is the way we can write it down. यहाँ मैंने नेगेटिव साइन इंडिकेट किया है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ क्योंकि जो समय के साथ साथ में है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है. बट यहाँ पे जो अगर हमारा केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है. तो फॉर दैट वी कैन राइट दैट 1 by 1 माइनस एंड बाय d the concentration of N2 by dt which is equal to minus 1 by 3 the concentration of hydrogen molecule by dt and which is further equal to plus 1 by 2 the very small concentration of ammonia with the respect to very small time. तो ऐसे हम लिख देंगे. now if we are relating these two, तो नेगेटिव साइन है या हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे या इसको इसके साथ रिलेट करेंगे. तो अगर हम इनको रिलेट करते हैं तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं, ऑप्शन ए में मुझे 1 by 3 दिया हुआ है, ऑप्शन ए में मुझे हाइड्रोजन के साथ 1 by 3, ऑप्शन ए में मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे बिल्कुल करेक्ट लिखा है बट टूवर्ड्स दी जो राइट हैंड साइड है वहां पे प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव आ गया है. सो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे अगर हम ये दोनों देखें तो ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है लेकिन प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो सही नहीं है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है.
अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो ये मुझे विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन ये है, और डी बाय एन टू बाय डी टी, दैट इज जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे वो बिल्कुल सही लिखा गया है। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूं, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, पर स्टायोकायोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल ना लेके मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ऑप्शन ए बी दोनों ही करेक्ट नहीं है। नाउ वी कैन सी दैट अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो अगेन इट इज विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, और 1/2 इट इज ऑल्सो करेक्ट। टिल नाउ ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। और अगर मैं ऑप्शन डी देखूं तो दे आर गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, और सो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। होना क्या चाहिए, हम इसको इसके साथ या इसको इसके साथ इक्वल करके देखते हैं, तो ये 1/1 का लिखने का कोई वो नहीं है, होना चाहिए डी बाय एन टू बाय डी टी इक्वल टू हाफ डी NH3 बाय डी टी, या तो ये होना चाहिए या फिर -1/3 डी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर हम लिख रहे हैं, दैट इज बाय डी टी इक्वल टू हाफ डी NH3 बाय डी टी। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो कोई भी ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, डी तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, और अगर आप बी देखें तो वो 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, ए में प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन है जो कि गलत है। सो ऑप्शन सी जो है वो ये रहा, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है विद आर दिस आंसर, ये जो आंसर है हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, so option C is a correct, this what it is matching here।